हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस शाम 7 बजे वाली सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए, आज का वीडियो हमारा लोकसभा तथा अन्य पदाधिकारियों पर आधारित होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो देखिए, वह राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यह थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर को जो है लोकसभा का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, यह है जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। ठीक है, यह लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यह थे अनंत सैनम अयंगर। कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें तो बालराम जाखड़। कौन? बालराम जाखड़। यह जो थे लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है, किसका? बलराम जाखड़ का। ठीक है। और बाल योगी की बात की जाए तो इन्होंने प्रथम अध्यक्ष थे जो दिवंगत हो गए थे अपने पद पर रहते हुए। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़े तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है? तो देखिए, इस स्थिति का निर्णायक मत जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, यह होता है प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, इसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, यह राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वह कौन होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है? तो देखिए, वह होता है भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को बिल्कुल भी नहीं है? तो देखिए, यह है भारत का महान्यायवादी जिसको हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो देखिए, यह होता है एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसे हम महाधिवक्ता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, यह राज्य सरकारों को कानूनी परामर्श देता है। ठीक है। और यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। राज्यों का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, यह होता है एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल। इसे हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, यह इसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के व्ययों को नियंत्रित करने का
अधिकार या शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए यह शक्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो देखिए इसके आधार पर लोक लेखा समिति ही कार्य करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति एक संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, संसद की कुल 17 समितियां हैं, जिसमें से एक लोक लेखा समिति भी प्रमुख समिति है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो देखिए वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए यह की गई थी नियम समिति की सिफारिश पर। किसकी? नियम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो देखिए संसद में कुल 2 प्रकार की ही समितियां होती हैं, जिसमें से एक होती है स्थायी समितियां, ठीक है, और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। ठीक है, इस 2 प्रकार की समितियां संसद में पाई जाती हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी समिति स्थायी समिति के अंतर्गत आती है? तो देखिए वह है उपयुक्त सभी, यानी प्राक्कलन समिति, नियम समिति और लोक लेखा समिति, तीनों समितियां ही स्थायी समिति के रूप में जानी जाती हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। ठीक है, प्राक्कलन समिति में जो है एक भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो देखिए वह समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति एकमात्र ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अधिक मोटिवेशन के साथ अच्छे कंटेंट को लेकर आते हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे शाम 7 बजे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।